जय हिंद। स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल RSJ एजुकेशन 91 पर। पहले तो सभी को RSJ एजुकेशन 91 के पूरे परिवार की तरफ से गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल देखा होगा, उसमें आपने देखा होगा कि 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं। आखिर क्या वजह थी कि गणतंत्र दिवस को 26 जनवरी को ही मनाना पड़ा? क्यों स्वतंत्रता सेनानियों ने और कोई डेट डिसाइड नहीं किया? आइए इस बात को समझते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस बात को ही नहीं जानते कि आखिर 26 जनवरी को ही क्यों गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इससे जुड़े कुछ तथ्य को आपको हिस्ट्री में लेकर चलते हैं, क्योंकि इसे समझने के लिए आपको हिस्ट्री और पॉलिटी का नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज नहीं भी है तब भी मैं आपको जो बताऊंगा उससे आप बखूबी समझ सकते हैं कि आखिर ये डेट ही क्यों निर्धारित किया गया। तो चलिए आप हिस्ट्री की ओर मूव कीजिए और आप याद कीजिए कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन आपका हुआ था 28 दिसंबर 1929। 28 दिसंबर 1929 को ये कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। इस लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था, जो कि हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। उन्होंने 28 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन किया और इसी लाहौर अधिवेशन में उन्होंने किसकी मांग कर डाली? तो पूर्ण स्वराज की मांग कर डाली। किससे मांग कर डाली? तो ब्रिटिश क्राउन से मांग कर डाली, क्योंकि हम लोग उस समय क्या थे? गुलाम थे, ब्रिटिश के अधीन थे। तो उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग कर डाली कि हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, हमें आपके अधीन नहीं रहना है। तो क्या हुआ कि उस समय ब्रिटिश क्राउन जो थे उन्होंने पूर्ण स्वराज देने से इनकार कर दिया। लेकिन जवाहरलाल नेहरू के इस मांग को लेकर देश में इतना आक्रोश फैला, इतना मतलब उत्साह बढ़ा और भी लोगों का, कि उन्होंने इस मांग को जो है कि मतलब कहने का मतलब है इस मांग के लिए जो तत्पर हो गए, है ना। और ये मांग के जो आगाज कर डाली, तो जवाहरलाल नेहरू को भी विश्वास हो गया कि नहीं, देशवासी हमारे साथ हैं। और इसी मांग के साथ उन्होंने क्या किया कि 26 जनवरी 1930 को अपने आप को और पूरे देश को पूर्ण स्वतंत्रता मतलब पूर्ण स्वराज पारित कर दिया कि अब हमें किसी से आदेश लेने की आवश्यकता नहीं, हम खुद ही पूर्ण स्वराज हो चुके हैं, पूर्ण मतलब स्वतंत्र हो चुके हैं। तो ये एक कहानी थी कि 26 जनवरी 1930 को इन्होंने पूर्ण स्वराज घोषित कर दिया। देखिए आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, है ना। अब थोड़ा सा और इसको अगर डीप में समझा जाए तो आखिर 26 जनवरी ही क्यों? 26 जनवरी को मैंने आपको बता दिया कि इस दिन इन्होंने पूर्ण स्वराज को मांग कर लिया। लेकिन अब मैं आपको थोड़ा सा संविधान की ओर ले चलता हूं, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि हमारा संविधान जो है कि, क्योंकि देखिए पहले तो ये समझ लिए कि हम आज़ाद कब हुए। हम आज़ाद हुए हैं 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को हमने आज़ादी प्राप्त कर ली। किस योजना के तहत? तो माउंटबेटन योजना के तहत। ये एग्जाम में आपका क्वेश्चन भी आता है कि किस योजना के तहत। तो और एग्जाम में यहाँ भी क्वेश्चन आता है कि आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर कौन थे? तो आप लोग मारिएगा किसको? माउंटबेटन को। ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर माउंटबेटन। अगर एग्जामिनर आपसे ऐसे पूछता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर, तब आप सी राजगोपालाचारी को मारिएगा, क्योंकि बच्चे अक्सर इस दोनों में कंफ्यूज करते हैं। चलिए ये तो एग्जाम की बात थी, अब आगे हम लोग समझते हैं। तो हम लोग को क्या हुआ, 15 अगस्त 1947 को जो है कि पूरी तरह से आज़ादी मिल गई, पूर्ण स्वतंत्रता मिल गई। ब्रिटिश क्राउन के मतलब जो ब्रिटिश क्राउन से जो हम लोग ग्रसित थे, उससे हम लोग को आधिपत्य से हम लोग को समाप्त हो गया और हमको आज़ादी मिल गई। ठीक है, अब आज़ादी मिली तो अब हमको चाहिए था कि एक संविधान निर्माण करना, क्योंकि जो हमारा भारत देश है वो विभिन्न क्या है कि समानताओं का देश है। यहाँ पे हर एक धर्म, हर एक जाति के लोग रहते हैं। तो इस भारत को एकजुट करना बहुत ही जरूरी था। और एकजुट किससे हो सकता है कि कोई ऐसा कानून लाया जाए, कोई ऐसा संविधान लाया जाए कि ये सब भारतवासी को बांध कर रखे। तो इसीलिए संविधान का निर्माण किया गया। और संविधान का निर्माण, इतना बड़ा देश है तो इसलिए संविधान का निर्माण भी काफ़ी समय बाद हुआ। कब हुआ? तो आप लोग याद रखेंगे, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, 2 साल 11 महीना और 18 दिन, यानी
2 ईयर 11 मंथ और 18 डेज टोटल हम लोग का संविधान निर्माण करने में समय लगा। ये संविधान जब बनकर तैयार हो गया तो आपको याद रखना है ये बनकर कब तैयार हुआ है, ये भी एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन करता है, तो आपको याद रखना है 26 नवंबर 1949 ये हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को। लेकिन इसे जो है कि पूर्णतः लागू नहीं कर दिया गया, ठीक है। इसे लागू कब कर दिया गया? 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया। क्यों इसे जो है कि 2 महीना बाद लागू कर दिया गया? इसका जवाब क्या है? तो ये जो 26 जनवरी 1930 को जो है कि जो पूर्ण स्वराज का हम लोगों ने स्वतंत्रता पारित कर दिया था जवाहरलाल नेहरू ने, तो इसी को यादगार बनाने के लिए 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया संविधान। और इसी संविधान लागू करने के साथ साथ ही हम लोग को गणतंत्र दिवस के रूप में घोषित कर दिया गया कि आप लोग गणतंत्र हैं। गणतंत्र का मतलब ही होता है कि आप किसी के अधीन नहीं हैं, आपको पूरी आज़ादी है। जैसे कि आपने संविधान पढ़ा होगा तो आपने कितना आर्टिकल 3 पढ़ा होगा। आर्टिकल 3 में क्या दिया गया है? 12 से लेकर 35 तक आपका फंडामेंटल राइट दिया गया है। ये हमारा ये मौलिक अधिकार है, इसे हमसे कोई नहीं छीन सकता, लेकिन विशेष परिस्थिति में छीन सकता है। खैर ये पॉलिटी की बात हो गई, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया कि आपको 26 जनवरी को क्यों मनाया जाता है। आई होप कि आपको इस बात को समझ में आया होगा। थोड़ा सा आप लोग और देखिएगा कि 26 नवंबर 1949 को और 26 जनवरी 1950, अब एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन से कैसे खेलता है ये थोड़ा आपको मैं समझा दूं। बाकी तो आपने समझ लिया कि आखिर 26 जनवरी को ही क्यों डेट निर्धारित किया गया। इसलिए निर्धारित किया गया कि जो जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग रखी थी उसी को यादगार बनाने के लिए हम लोगों ने 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू कर दिया, पूरी तरह से पूर्णतः लागू कर दिया और इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने की घोषणा कर डाली, ठीक है। तो यहाँ से आप क्लियर हो गए कि क्यों 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस घोषित किया गया, ठीक है। अब एग्जामिनर के अब थोड़ा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिएगा। 26 नवंबर 1949, तो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि संविधान को कब अंगीकृत किया गया, तो आपका आंसर होगा 26 नवंबर 1949। अगर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन कहता है कि संविधान पूर्णतः लागू कब हुआ, तो आपको आंसर मानना है 26 जनवरी 1950। ये एक थोड़ा सा फैक्ट है जो कि आदमी इसमें भी कंफ्यूज हो जाता है। आगे चलते मैं आपको बताते चलूं कि 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? इस समय जो है कि हमारा संविधान क्या बोलते हैं कि संविधान सभा का क्या हो गया था, मतलब अंतिम ये बैठक थी 24 जनवरी 1950 को। और इसी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम प्रेसिडेंट, प्रथम राष्ट्रपति घोषित किया गया। और इसके साथ ही साथ हमारा राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत भी क्या कर दिया गया? घोषित कर दिया कि यही अब से हमारा राष्ट्रीय गीत होगा और राष्ट्रीय गान होगा। आप सभी को पता है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आएगा कि राष्ट्रीय गान जो है कि कितने सेकंड में गाया जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे 52 सेकंड। और राष्ट्रीय गान की बात, राष्ट्रीय गान तो हो गया आपका 52 सेकंड, और राष्ट्रीय गीत बोलेगा तो आपको 65 सेकंड याद रखना है। ये एग्जामिनर भी आपसे क्वेश्चन करता है, अक्सर एग्जाम में ऐसे प्रश्न देखे जाते हैं। तो यहाँ हमने क्या समझा कि गणतंत्र दिवस जो है कि 26 जनवरी को क्यों मनाया जाता है, और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन को समझा, ठीक है। चलिए अब मैं आपके लिए कुछ ऑफर लाया हूँ जो आप लोग समझिए। ऑफर क्या है आपके लिए कि टेलीग्राम पे हमारा क्विज चलता है, जैसा कि आप सभी को पता है। जिन्हें नहीं पता है उसे मैं बताते चलूँ कि टेलीग्राम पे क्विज चलता है, और इसी क्विज के माध्यम से आपका क्या लिया जाता है? टेलीग्राम पे टेस्ट लिया जाता है। जैसे हम 3 बुक को फॉलो करते हैं, जैसे आपका अभी फिलहाल चल रहा है, क्या चल रहा है? स्पीडी साइंस चल रहा है, स्पीडी जीके चल रहा है, और एडिटोरिया का करंट अफेयर चल रहा है। ये 3 सेक्टर अभी चल रहा है, इसी 3 सेक्टर से आपको क्वेश्चन होते हैं। तो ये ऑफर आपके लिए क्या है कि अभी देखिए, अभी इसका करंट की बात की जाए तो अभी इसका चार्ज 59 रुपया 25 पैसा है। 59 रुपया 25 पैसा नहीं, हाँ 1 मिनट, चलिए यहाँ देखिए, 59 रुपया देंगे तो आप 25 दिनों की वैधता के साथ हमसे जुड़ सकते हैं, और 99 रुपया देंगे तो 60 रुपये की वैधता के साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस गणतंत्र दिवस पे मैं आपको बहुत ही सस्ता ऑफर देने जा रहा हूं, जिसकी आपने कामना नहीं की होगी। मात्र आपको 31 रुपया पेड करना है और पूरे 30 दिन तक आप हमसे जुड़े रह सकते हैं। इससे सस्ता कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर आप फ्री के कामना करते हैं कि फ्री में मिल जाए, तो भैया फ्री में कोई भी चीज़ नहीं मिलता है। फ्री का कोई भी चीज़
जो है कि कारगर नहीं होता है, उसमें नुकसान ही नुकसान है। आप लोग इस बात को समझें, ठीक है। तो जो भी छात्र इसका लाभ उठाना चाहते हैं वो लाभ उठा सकते हैं। लाभ उठाने के लिए आपको क्या करना है, दिए गए नंबर पे पेमेंट कर देना है, जो नंबर है 7654127188। इस पे पेमेंट करके आपको इसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे भेज देना है, ताकि मैं आपको नए ग्रुप में ऐड ऑन कर सकूं। अच्छा, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो ऑफर है आपको कुछ लिमिटेड समय के लिए दिया जा रहा है। ये ऑफर आपका 26 जनवरी से 31 जनवरी तक ही वैलिड है। तो आप लोग जल्द से जल्द इसमें एडमिशन लें और अपना सीट रिजर्व करें। आपको मैं याद दिला दूं, 26 जनवरी से 31 जनवरी, 26 जनवरी से 31 जनवरी, 26 जैन 31 जैन, 26 जनवरी से 31 जनवरी, ये आपका ऑफर है। मात्र आपको 31 रुपया पेड करना है और आप 30 डेज तक हमसे जुड़े रह सकते हैं। उसके बाद फिर नया ऑफर कुछ आएगा तो फिर मैं आपको इसी यूट्यूब के माध्यम से आपको सूचित कर दूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अच्छे से गणतंत्र दिवस का सेलिब्रेशन करें और खूब मिठाई खाएं और अपने दोस्तों यारों के साथ घूमें फिरें और पढ़ाई भी करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।